सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो है समुद्घात। कई लोगों ने यह शब्द पहली बार सुना होगा कि ये कैसा एक अटपटा शब्द है समुद्घात। प्रायः जिन लोगों ने स्वाध्याय किया हो, थोड़ा बहुत सुन रखा हो, केवली समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, उस दौरान इस शब्द को कई बार सुन रखा होगा। ये एक जैन दर्शन का अपना पारिभाषिक शब्द है समुद्घात। इसके बारे में आज के इस स्वाध्याय में हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि समुद्घात क्या होता है, समुद्घात कितने होते हैं, समुद्घात किनको होता है, समुद्घात में कौन कौन से गुणस्थान वालों को होता है, इत्यादि बहुत सारी बातें समझने की है। आज के इस स्वाध्याय में हम इस विषय पर थोड़ा चर्चा करते हैं। निवेदन करता हूं ध्यान से इस विषय को सुने और अगर कहीं विषय समझ में नहीं आता है तो उसको नोट डाउन करें और लास्ट में प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसको समझें। आइए सबसे पहले समुद्घात किसे कहते हैं। शब्द देखें तो इसमें सम और उत उपसर्ग पूर्वक हन धातु से क्त प्रत्यय लगने से समुद्घात शब्द बनता है। किसी भी शब्द को पहले संस्कृत में उसकी व्युत्पत्ति से समझना चाहिए। समुद्घात शब्द बना कैसे, तो कहते हैं चार शब्द हैं इसमें। एक तो सम, एक उत, एक धातु, ये दोनों तो उपसर्ग है। उसके बाद हन धातु है और एक त संस्कृत में प्रत्यय होता है। इससे अर्थ क्या निकल करके आता है, सम शब्द का अर्थ होता है समीचीनतया, अर्थात अच्छी प्रकार से। उत उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है उत्तरोत्तर, आगे आगे होने वाला। हन का मतलब होता है घात, हन में क्त प्रत्यय लग करके घात शब्द बनता है। तो समीचीनतया उत्तरोत्तर होने वाले घात अर्थात कर्मों के स्थिति अनुभाग के विनाश को समुद्घात कहते हैं। आई बात समझ में? अर्थात जब एक तो समीचीनतया अच्छी प्रकार से और उत्तरोत्तर आगे 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 स्थिति अनुभाग का जो घात किया जाता है, विशेष करके केवली समुद्घात में। यह स्थिति जो है वो विशेष रूप से केवली समुद्घात में होता है कि उसके वहां आयु कर्म तो कम बचा रहता है लेकिन कर्मों की स्थिति और अनुभाग ज्यादा बचा रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो यह जीव एक प्रोसेस करता है, एक प्रकार का कार्य करता है आत्म प्रदेश को बाहर निकालने का, उस प्रोसेस को बोलते हैं समुद्घात। ठीक है, थोड़ी सी ये परिभाषा शायद कड़ी हो गई हो, मैं थोड़ा सा और सरल करके बताता हूं। अपने मूल शरीर को, ये ऊपर वाली जो परिभाषा है वो धवला जी पुस्तक के अनुसार मैंने बताई। अब मैं आपको गोमटसार जीवकांड, मूलाचार और द्रव्य संग्रह की टीका के अनुसार आपको बताने की कोशिश करता हूं। अपने मूल शरीर को न छोड़कर, ध्यान से सुनना, अपने मूल शरीर को न छोड़ करके तेजस और कार्मण शरीर के साथ आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। ध्यान से सुनना, आत्म प्रदेशों का, आत्मा का शरीर से बाहर निकलना, अपने मूल शरीर को न छोड़ करके। ध्यान से सुनना, दो अवस्थाओं में आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। एक तो मरण हो जाता है, मरण हो जाता है तो अपने मूल शरीर को छोड़ करके जाता है, और एक होता है समुद्घात, इसमें अपने मूल शरीर को ना छोड़ करके यह जीव अपने आत्म प्रदेश को बाहर निकलता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, है ना, कि अपने मूल शरीर को रखा हुआ है और फिर अपने आत्म प्रदेश को, है ना, बाहर निकालना। कैसे बाहर निकालना? एक सुंदर सा उदाहरण पढ़ने में आया है कि जैसे पावर हाउस से करंट जो है वो निकलता है, पावर हाउस से करंट जो है वो हमारे घर तक आता है। पावर हाउस को छोड़ करके हमारे घर पर नहीं आता, पावर हाउस में भी है करंट
और वहां से यहां तक हमारे अपने घरों तक आता है। तो पावर हाउस क्या हो गया? पावर हाउस में जो करंट है वो है मूल शरीर, और हमारे घरों तक जो आया है वो दूसरा मतलब आत्मा प्रदेश, उसके करंट जो आया वो आत्मा प्रदेशों की तरह है। उसी तरह जब डेथ हो जाती है तब तो मूल शरीर को छोड़ करके आत्मा बाहर निकल जाती है, आत्मा के प्रदेश बाहर होते हैं। लेकिन यहाँ समुद्घात में आत्मा मूल शरीर को छोड़ती नहीं है, मूल शरीर में ही स्थित है, लेकिन अपने तेजस और कार्मण शरीर के साथ यह जो आत्मा के प्रदेश है वो बाहर निकल जाता है। बस इसी को हम समुद्घात कहते हैं। समझ में आई? समीचीनतया उत्तरोत्तर है ना, कर्मों का नाश करने के लिए समुद्घात होता है, या फिर और भी कई अवस्थाओं में कर्मों के नाश के अलावा भी मारणांतिक, कषाय, वेदना आदि समुद्घात होते हैं, जिसमें कर्मों का नाश करने का उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन हाँ मूल उद्देश्य जो केवल ही समुद्घात का है वह कर्मों का नाश होता है। पूरी बात इतनी समझ में ना आई हो तो केवल इतनी बात समझना कि आत्म प्रदेशों का बाहर होना, आत्म प्रदेशों का शरीर में मौजूद होते हुए बाहर निकल जाना, इसको हम कहते हैं समुद्घात। अब यह समुद्घात जो है वो कितने प्रकार का होता है तो इसके लिए बताया जाता है 7 प्रकार का समुद्घात होता है। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रयिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। समझ में आया? 7 प्रकार का समुद्घात होता है। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रयिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। ठीक है, अब इन सब बातों को समझते हैं क्रमशः एक एक समुद्घात को, कि वेदना समुद्घात क्या होता है, कषाय समुद्घात क्या होता है, वैक्रयिक समुद्घात क्या होता है। और समुद्घात का मतलब है कोई बहुत पुण्य चाहिए समुद्घात करने के लिए, या बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं वही समुद्घात कर सकते हैं, ऐसा अर्थ यहां पर नहीं लगाना। समुद्घात एक अत्यंत तीव्रता का द्योतक है, जब आत्म प्रदेशों में वेदना को, कषाय को, मरण को लेकर के अत्यंत जब तीव्रता होती है, तीव्रता, तब उसके आत्म प्रदेश अपने मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकल जाते हैं। बस इसी बाहर निकलने को ही समुद्घात कहा जाता है। आइए एक एक समुद्घात को यहां पर सरलता से, बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। 7 समुद्घात होते हैं। 7 प्रकार से यह आत्मा के प्रदेश, हमारे आत्मा के प्रदेश, इन 7 अवस्थाओं में हमारे मूल शरीर को छोड़े बिना, हमारे मूल शरीर में भी है, उसके अलावा भी जब वेदना होती है तो बाहर निकलते हैं, जब कषाय होती है तो बाहर निकलते हैं, जब वैक्रयिक करना हो तो बाहर निकलते हैं। ऐसे कौन कौन सी स्थितियां बनती है? ये कुल 7 अवस्थाएं हैं, जिस अवस्थाओं में हमारे मूल शरीर में भी आत्म प्रदेश है और उसके अलावा हमारी कनेक्टिविटी इन 7 जगहों पर भी होती है, इन 7 अवस्थाओं में भी होती है। वे कब कब कैसी कैसी अवस्थाओं में कैसे कैसे समुद्घात होते हैं, उसको यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं वेदना समुद्घात। पहले तो ये समझे वेदना समुद्घात किसे कहते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनने का प्रयास करना। वात पित्तादि विकार जनित रोग, भयंकर कोई बीमारी हो जाए। शरीर में बीमारी होती कब है? जब हमारा ये वात पित्त कब गड़बड़ा जाता है, असंतुलित हो जाता है, तो बहुत भयंकर बीमारियां हो जाती है। या फिर विषपान आदि की तीव्र वेदना से, किसी व्यक्ति ने जहर पी लिया हो, है ना, और जहर पीते समय उसको ये तो पता होता था कि मैंने जहर पी लिया तो मैं मरने के लिए जहर पीता हूं, लेकिन कोई भी आत्महत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करते समय तो उसके परिणाम ऐसे होते हैं कि यार किसी भी तरह से इस शरीर को छोड़, लेकिन जब आत्महत्या करता है ना, उसके लिए चाहे वो शरीर पर आग लगाए,
चाहे वो कूद करके मरे, चाहे पानी में मरे या विष खा करके मरे, जब वो करता है और उस समय उसको जो वेदना होती है वो भयंकर वेदना होती है। उस समय ये जीव सोचता है कि ओहो इतनी बड़ी भयंकर वेदना, काश इससे ज्यादा तो मैं जी लेता तो इतनी वेदना नहीं थी जितनी वेदना मुझे अभी हो रही है। भयंकर वेदना जब व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है तो भयंकर वेदना, जब विशेष करके आत्महत्या आदि के प्रसंग में, सामान्य रोग आदि में भी जब कष्ट होते हैं या आत्महत्या आदि के समय में जब बहुत कष्ट होते हैं, तो ऐसी अवस्था में यह जीव समुद्घात करता है। कहते हैं मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना वेदना समुद्घात है। स्पष्ट हुआ? अर्थात जब जीव को बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत वेदना होती है, उस समय इसका आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, आत्म प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलना, उसे हम वेदना समुद्घात कहते हैं। कहीं कहीं इसको औषध समुद्घात भी कहते हैं। अर्थात जब आपने कभी सुना होगा डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया कि साहब अब इनका कुछ नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में जब जीव बहुत पीड़ा से कहराता है, बहुत उसको अंदर से वेदना होती है, और आपने देखा होगा कि अचानक मरण के समय वह जीव वापस कुछ ठीक होने लग जाता है, उसको ठीक महसूस होने लगता है। कैंसर आदि की बीमारी होती है तो तड़पता है जीव, लेकिन पता नहीं अंतिम समय में कई ऐसे जीवों को भी देखा जाता है कि उनको वापस ठीक होने लग जाता है, पीड़ा नहीं होती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? हो सकता है उन्होंने वेदना समुद्घात करके उस औषधि तक पहुंचे और उस औषधि को स्पर्श करके वापस आ गए, उस औषधि ने ये चमत्कार दिखा दिया हो, जिससे कि मतलब होता है इससे वेदना औषध समुद्घात। उस औषधि को स्पर्श करके वह आत्म प्रदेश वापस अपनी आत्मा में आ जाते हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ सा अनुभव करता है। तो इसलिए वेदना समुद्घात को कहीं न कहीं औषध समुद्घात भी कहा गया। इसका कारण यह है। वेदना समुद्घात में आत्म प्रदेश कितने फैलते हैं, मतलब कितना बाहर जाता है यह जीव, है ना, आत्म प्रदेश कितना उसके दूर दूर तक जा सकते हैं। तो कहते हैं वेदना के वश से जीव प्रदेशों के चौड़ाई और ऊंचाई की अपेक्षा तिगुने प्रमाण से फैलते हैं। जितनी इस जीव की, इस शरीर की, इस जीव प्रदेश की जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उससे 3 गुना, है ना, उसका 3 गुना यह जीव अपने आत्म प्रदेशों को फैलाता है, और ज्यादा नहीं, है ना, 3 गुना। हो सकता औषधि पास में रखी हो, उस औषध को स्पर्श करके ही ठीक हो जाए, कई उपाय हो सकते हैं। तो वेदना समुद्घात में कितने आत्म प्रदेश बाहर जाएंगे? क्या पूरे लोक में फैलेंगे? क्या नहीं। कहते हैं कि शरीर की या इस जीव के प्रदेशों की जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उसके 3 गुना प्रमाण, जरूरी नहीं कि 3 गुना प्रमाण करे, 1 गुना भी कर सकता है, 2 गुना भी कर सकता है ना। तो ऐसे आत्म प्रदेशों की मतलब आत्म प्रदेशों को बाहर निकालता है, इतना ही बाहर यह जीव वेदना समुद्घात में बाहर करता है। समुद्घात या वेदना समुद्घात सबको होता है क्या? तो कहते हैं नहीं, सबको नियम नहीं है। विशेष करके निगोदिया जीवों में इतनी वेदना नहीं पाई जाती है, इतनी वेदना नहीं होती है कि वह अपना समुद्घात कर सके। कहते हैं निगोदिया जीव में अतिशय वेदना का अभाव होने से विवक्षित शरीर से तिगुना वेदना समुद्घात संभव नहीं है। हो सकता है उसका 1 गुना हो, 2 गुना हो, लेकिन तिगुना समुद्घात करे और बाहर निकले। वेदना समुद्घात सबको, पहली बात, सबको हो जरूरी नहीं। सबसे पहली बात, जितने लोगों को वेदना हो रही है वे सब समुद्घात करें, ये जरूरी नहीं। पहली बात, वेदना समुद्घात क्या सब जीवों को होता है? अनिवार्य है, पहली बात। तो उसमें यह समझना कि जिसको वेदना हो उसी को होती है। अच्छा, जिनको भी वेदना होती है उन सबको भी हो, ये भी जरूरी नहीं, है ना। जिन जिन के अंतिम समय में वेदना हो, सबके वेदना समुद्घात हो, ये भी जरूरी नहीं। अर्थात विशेष करके हमने यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया, निगोदिया जीव में इतनी वेदना नहीं होती, अतिशय वेदना का वहां पर अभाव होता है, इसलिए वह जीव
उन जीवों को वेदना समुद्घात नहीं भी होता, और अगर होता भी है तो आत्म प्रदेश उतने 3 गुने बाहर निकले ये जरूरी नहीं होता। तो इस तरह से वेदना समुद्घात स्पष्ट हुआ। वेदना समुद्घात जो होता है वह वेदना के समय होता है। जिनको वेदना है उन सबको हो ये भी जरूरी नहीं है ना, होता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। विशेष करके निगुदिया जीव में उतनी वेदना नहीं होती जिसके कारण उनको हो। ठीक है, इस तरह से। दूसरा है कषाय समुद्घात। कषाय समुद्घात कैसे कहते हैं? कषाय की तीव्रता से, यहां कषाय तीनों लेना, क्रोध, मान, माया, लोभ। कषाय की तीव्रता से आत्म प्रदेशों का अपने शरीर से दुगने प्रमाण फैलने को कषाय समुद्घात कहते हैं। पहले वेदना समुद्घात में केवल वेदना थी, है ना, वेदना थी, चारों गतियों के जीवों को वेदना होती है। कषाय, अब कषाय समुद्घात, चारों गतियों के जीवों में कषाय पाई जाती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। उस कषायों में अत्यंत तीव्रता होना, क्रोध की अत्यधिकता होना, मान की अत्यधिक होना, है ना, सभी कषायों की अत्यधिकता होना। ऐसे में जब जीव के कषायों की अधिकता होती है तब यह जीव के अपने शरीर से, शरीर के 3 गुने प्रमाण जब मतलब इतने स्थान तक कषाय समुद्घात करके अपने आत्म प्रदेशों को फैलाता है। कैसे? जैसे एक उदाहरण के रूप में यहां पर हम आप देख सकते हैं, जैसे कि युद्ध में सैनिक लोग क्रोध में आकर के लाल लाल आंखें करके अपने शत्रुओं को देखते हैं, है ना, जैसे अत्यंत गुस्सा आता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत गुस्सा आता है तो इतने बिल्कुल गुस्से में एकदम लाल लाल आंखें हो जाती है उनकी, है ना, और सामने वाले को ऐसा देखते हैं कि जैसे उसको खा ही जाएंगे, है ना। तो ऐसा हो सकता है, ये भी एक समुद्घात का रूप हो, ध्यान से सुनना, हो सकता है। कषाय समुद्घात में आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, इसका असर सामने वाले को हो, या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कषाय समुद्घात में सामने वाले पर असर होगा तो हो सकता है आपके इतने गुस्सा करने से सामने वाला बदल जाए, सामने वाला परिवर्तित हो जाए, सामने वाला डर जाए, कुछ भी हो सकता है। और अगर कषाय समुद्घात मतलब कषाय होने पर समुद्घात नहीं हो, परघात हो नहीं हो, तो हो सकता है कि सामने वाले पर कुछ असर न भी हो, है ना। कषायों की तीव्रता होने से, कई बार देखा होगा हमने, सामने वाले ने इतना डराने की कोशिश की, इतना डराने की कोशिश की, किंतु सामने वाले पर कुछ असर ही नहीं हुआ। जरूरी नहीं, है ना, हमने कषाय की या मान लीजिए कषाय समुद्घात किया तो उससे यह नियम नहीं, इस समुद्घात से दूसरे का घात हो, यह नियम नहीं, उसका उस पर असर हो। ध्यान से सुनना, कषाय होने पर सामने वाले व्यक्ति पर असर हो यह जरूरी नहीं, लेकिन कषाय समुद्घात होने पर सामने वाले व्यक्ति पर असर होता है। लेकिन कषाय समुद्घात में सामने वाले व्यक्ति का घात हो यह भी नियम नहीं, घात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 2 बातें हुई यहां पर। कषाय समुद्घात होने पर हो सकता है आपके गुस्से से सामने वाला डर करके मृत्यु को भी प्राप्त हो सके, और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति मरण को प्राप्त करे। कषाय समुद्घात में यह नियम नहीं है कि सामने वाले का घात हो, लेकिन हाँ, डर करके उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो सकती है, वो अत्यंत भयभीत हो सकता है, ये सब कारण देखने में आते हैं। ठीक हुआ? तो कषाय समुद्घात में हमारे अत्यंत क्रोध, अत्यंत मान, अत्यंत माया, है ना, अत्यंत लोभ, ऐसी स्थिति में कषायों की अत्यंत तीव्रता में हमारे आत्म प्रदेश जो है वो बाहर निकलते हैं। कषाय समुद्घात का कुछ असर कई बार देखा जाता है, कुछ बार देखा नहीं जाता। हो सकता है हम सब के कई अवस्थाओं में इस तरह की कषाय समुद्घात होते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो है वो देखने में नहीं आते हैं। आत्म प्रदेश अपना निकलते हैं बाहर, निकल करके बाहर आ जाते हैं। मतलब हम जब अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, हो सकता है वो मान के समय, हमारी मायाचारी के समय, हमारे लोभ के समय हम इतना कषाय कर बैठते, इतने कषाय कर बैठते कि हम अपनी आपे से बाहर हो जाते हैं।
ऐसी स्थिति में फिर यह जीव अपने आत्म प्रदेशों को बाहर निकालता है। बस इसी को हम कषाय समुद्घात कहते हैं। एक होता है वैक्रिक समुद्घात। वैक्रिक तीसरे नंबर का जो है वो है वैक्रयिक समुद्घात। कहीं कहीं पर विक्रिया समुद्घात भी बोलते हैं इसको, और वैक्रयिक समुद्घात भी कहते हैं। क्या होता है वैक्रयिक समुद्घात? अभी तक हमने दो पढ़ी, वेदना समुद्घात, वेदना में आत्म प्रदेशों व बाहर निकलना। कषाय समुद्घात, कषायों की तीव्रता में आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। अब समझ रहे वैक्रयिक समुद्घात क्या होता है? शरीर या शरीर के अंग बढ़ाने के लिए अथवा अन्य शरीर बढ़ाने के लिए आत्म प्रदेशों का मूल शरीर को न छोड़कर बाहर निकल जाना वैक्रयिक समुद्घात है। क्या हुआ? शरीर को बढ़ाने के लिए, है ना, हम अपने शरीर को बढ़ाने के लिए, जैसे कई पहले ऐसे होते थे जीव कि धीरे धीरे करे आपने देखा होगा विक्रिया रिद्धि जिनको हो जाती है, तो जैसे जैसे आप हो जाए तो अपने पूरे शरीर को बढ़ा सकते हैं। तो ये शरीर को बढ़ाना ये भी वैक्रयिक समुद्घात है। या फिर शरीर का अंग बढ़ता है कभी कभी, है ना, जैसे मान लीजिए कि हाथ बढ़ा, अपन ने विष्णु कुमार मुनि के देखा था, उनको विक्रिया रिद्धि हो गई थी तो उन्होंने अपने पूरे शरीर को बढ़ाया, वैक्रयिक समुद्घात। उसके बाद शरीर के अंग को जब उनको रिद्धि हो गई थी और किसी मुनि ने आकर के उनको बताया, क्षुल्लक जी ने आकर के बताया था कि आपको विक्रिया रिद्धि हो गई, तो उन्होंने अपना एक शरीर का अंग केवल हाथ बढ़ा करके देखा था, तो ये शरीर के अंग को बढ़ाया। वैक्रयिक समुद्घात में शरीर का अंग भी बढ़ सकता है, शरीर का है ना, शरीर या शरीर के अंग बढ़ाने के लिए अथवा शरीर बनाने के लिए। अब ये तो हो गया हमारे शरीर में ही, है ना, शरीर बढ़े, ये सब हुआ। कई बार हमें अपने ही जैसा दूसरा शरीर बनाना हो, समझ में आया, हमें अपने ही जैसा दूसरा शरीर बनाना हो तो आत्म प्रदेश जो है मूल शरीर को छोड़ करके अन्य, जैसे भरत चक्रवर्ती की कितनी रानियां थी? 96,000 रानियां थी। तो 96,000 रानियों के साथ अपने शरीर दूसरे 96,000 में से एक कम शरीर बनाता था वो भरत चक्रवर्ती, है ना, बनाते थे। अपना मूल आत्म प्रदेश जो है वो तो मूल में रहते थे, लेकिन और जितने भी पृथक विक्रिया करके, है ना, पृथक विक्रिया होती थी जिसमें कि और सभी शरीर बना दिए जाते थे, जिसमें उन सब में भी आत्मा के प्रदेश होते थे, उन सब में भी आत्मा प्रदेश होते थे। तो ऐसे अन्य शरीर बनाने के लिए आत्म प्रदेशों का मूल शरीर को न छोड़ करके बाहर निकलना। ध्यान से सुनना, आत्म प्रदेश मूल शरीर को न छोड़ करके, है ना, आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। अब 96,000 रानियों के साथ भरत चक्रवर्ती जब भोग करते थे तो अपने उतने ही रूप बनाते थे, और उतने ही रूप वाला कोई और व्यक्ति नहीं होता था, भरत चक्रवर्ती होते थे। लेकिन जो मूल आत्मा थी वो मूल शरीर में होती थी, बाकी सब आत्म प्रदेशों में वैक्रयिक समुद्घात के माध्यम से वह शिव अपने बाहर आत्म प्रदेशों को बाहर निकालते थे। तो इस तरह का वैक्रयिक समुद्घात होता है। शरीर को बढ़ाने के लिए, शरीर के किसी अंग को बढ़ाने के लिए या अन्य शरीर बनाने के लिए इस तरह का वैक्रयिक समुद्घात होता है। किनको होता है वैक्रयिक समुद्घात? तो देखिए, देव और नारकी वैक्रयिक शरीर होता है, देवों के और नारकियों के वैक्रयिक शरीर होता है। तो ये जो होते हैं इनके तो वैक्रयिक समुद्घात देव और नारकियों के तो होता ही है। समझ में आई? किनको होता है? देव और नारकियों को, नारकियों में अपृथक विक्रिया होती है और देवों में पृथक विक्रिया होती है। बस इतनी सी बात समझ। नारकी जो है वो अपने ही शरीर को, है ना, अपने ही शरीर को सेमर वृक्ष बना सकते हैं, अपने ही शरीर को वैतरणी नदी बना देते हैं, अपने ही शरीर को छोटा मोटा कर, इसको बोलते हैं अपृथक विक्रिया। और देव जो होते हैं वे पृथक विक्रिया कर सकते हैं, अपने शरीर के अलावा, मूल शरीर के अलावा भी और शरीर बना सकते हैं। तो वैक्रयिक समुद्घात देव और नारकियों के तो होता ही है, एक बात। उसके अलावा किंतु विक्रिया रिद्धिधारी मुनीश्वरों के साथ और किसको होता है? विक्रिया रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं
जिनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनको भी वैक्रिक समुद्घात हो सकता है। उसके साथ जो भोग भूमिया जीव हैं अथवा चक्रवर्ती आदि के भी विक्रिया समुद्घात होता है। समझ में आ गया? भोग भूमिया जीव होता है, उसके भी विक्रिया है ना वैक्रिक समुद्घात हो सकता है। उसके अलावा है ना हमारे चक्रवर्ती हुए आदि, इन सब को भी वैक्रिक समुद्घात होता है। तिर्यंचों में भी विक्रिया समुद्घात होता है राजवार्तिक के अनुसार, है ना। राजवार्तिक में भट्ट अकलंक देव कहते हैं कि तिर्यंचों को भी वैक्रिक समुद्घात हो सकता है। और अग्निकायिक वायुकायिक जीवों में भी विक्रिया समुद्घात होता है, ऐसा गोमटसार जीवकांड में कहा। तो आप देखेंगे चारों गतियों में हो गया, नरक गति और देव गति में तो था ही, उसके अलावा चक्रवर्ती आदि के होने से और विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों के होने से मनुष्य गति में भी हुआ, और तिर्यंचों में भी इस तरह की विक्रिया पाई जाती होगी, तो उनके भी वैक्रिक समुद्घात होता है। अग्निकायिक वायुकायिक, है ना, ये दो जीव बताए सिर्फ, अग्निकायिक और वायुकायिक। अग्नि भी अपनी लपटों को जब फैलाता है तो हो सकता है वो अपने शरीर को बढ़ाता हुआ वैक्रिक समुद्घात करता है। हवा भी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो एक साथ कभी बहुत ज्यादा रूप में चली जाती है, धीरे से जाती है, तो शास्त्रों में इन दोनों के लिए कहा गया है कि जब एक तो अग्निकायिक और एक वायुकायिक, ये दोनों जीवों के विक्रिया समुद्घात होता है, ऐसा गोमटसार जीवकांड के अंदर हमको प्राप्त होता है। दूसरी बात, यहाँ पर विक्रिया समुद्घात में आत्म प्रदेश कहां तक फैलते हैं, है ना। जैसे वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात में पढ़ा हमने कि 3 गुना जितना शरीर है उसके 3 गुना आत्म प्रदेश फैलते हैं। लेकिन वैक्रिक समुद्घात में तो इसके लिए कहा जाता है कि जिसका जितना विक्रिया क्षेत्र है, और उसमें भी मान लीजिए देवों के, नारकियों के एक अपना विक्रिया क्षेत्र होता है कि यहीं तक वे अपने शरीर को विक्रिया करके आगे भेज सकते हैं। तो जिनका जितना क्षेत्र है उतने क्षेत्र तक वैक्रिक समुद्घात होता है, और उसमें भी जितनी दूर तक विक्रिया की जा रही है उतनी दूर तक ही आत्म प्रदेश फैलते हैं, है ना। जैसे विक्रिया रिद्धिधारी जो मुनिराज थे, उन्होंने अपने हाथ को फैला करके किया तो ये वहां तक ही वैक्रिक हुआ, है ना, वहां तक ही वैक्रिक समुद्घात हुआ। जैसे चक्रवर्ती अपने कई शरीर को बनाते हैं, जहां जहां तक उनके शरीर है वहां तक उनके वैक्रिक समुद्घात होता है। तो यहां अपन ये कह सकते हैं कि वैक्रिक समुद्घात जहां जहां तक उनकी विक्रिया हो रही है वहां तक वैक्रिक समुद्घात होता है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखें, है ना। अगर वो विक्रिया अपने जैसे नारकी जीवों के अपने बिल में ही होती है तो उसका इतना स्थान, जैसे देवों के अपने विमान में होती है उससे ज्यादा होती है तो उनका वो प्रमाण होता है। रिद्धिधारी मुनिराजों की जितने क्षेत्र तक होती है विक्रिया वो उनका प्रमाण। तो जिन जिन के जितनी विक्रिया होती है उतने स्थान प्रमाण तक वैक्रिक समुद्घात होता है, ये बात समझ लें। अब चलते हैं मारणांतिक समुद्घात। चौथा समुद्घात है वह है मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात क्या होता है अपन शब्द से ही समझ सकते हैं। मरणांतिक, मरण के अंतिम समय में, बिल्कुल जैसे मरण होने वाला हो, मरण के अंतिम समय में जो समुद्घात होता है उसको हम कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। क्या होता है देखिए, मरण के अंतर मुहूर्त पहले विदिन 48 मिनट्स, अंतर मुहूर्त का मतलब विदिन 48 मिनट्स, मूल शरीर को न छोड़कर जहां उत्पन्न होना है उस क्षेत्र का स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना मारणांतिक समुद्घात कहलाता है। बात समझ में आई? कोई भी जीव जब अंतिम मरण करने वाला है और अंतिम समय चल रहा है उसका, उस जीव को कब होता है, जिसकी ये बहुत जिज्ञासा होती है ना। मारणांतिक समुद्घात किसको होता है? पहले तो होता क्या है, तो होता यह है कि मारणांतिक समुद्घात में आत्म प्रदेश जो है वे निकल जा करके जहां उनको जन्म लेना है वहां उस स्थान को स्पर्श करके
है ना, वहां से जा करके आते हैं, उस स्थान को स्पर्श करके वे आत्मा प्रदेश वापस लौट करके आत्मा में आ जाते हैं। किनको होता है मरणांतिक समुद्गात? जिनको बहुत जिज्ञासा होती है मरण करने से पहले कि अपन कहाँ उत्पन्न होंगे, पता नहीं मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, ऐसी अत्यंत तीव्रता जिनके होती है जानने की कि मैं मरण के बाद कहाँ जाऊंगा, मेरी कहाँ स्थिति होगी, मैं कहाँ उत्पन्न होऊंगा, ऐसी उत्कट अभिलाषा जिनको होती है मरण के बाद कहाँ जाऊंगा ये जानने की, ऐसे जीवों के विशेष रूप से मरणांतिक समुद्गात होता है। और ध्यान रखना समय कब? मरण के अंतर मुहूर्त पहले, बस मरण के अंतर मुहूर्त पहले ही यह मरणांतिक समुद्गात होता है। इसमें जीव अपने मूल शरीर को छोड़े बिना, मान लीजिए देव पर्याय को जाना है तो देव पर्याय को स्पर्श करके आ जाएगा। जैसे नरक में जाना है तो नरक जहां जिस बिल में उत्पन्न होना है उस बिल को स्पर्श करके आ जाएगा। तो और भी ना तिर्यंच पर्याय को प्राप्त होना है तो जहां पर भी वो तिर्यंच बनेगा उस स्थान को स्पर्श करके यह जीव आ जाता है। इसको बोलते हैं मरणांतिक समुद्गात। ठीक है, आगे जैसे एक उदाहरण के माध्यम से यहां बहुत अच्छे समझा रखा है कि जैसे सर्विस करने वालों का ट्रांसफर हो गया, जहां जाना है वहां पहले जा करके मकान ऑफिस आदि देखकर वापस आ जाते हैं, फिर परिवार सहित सामान लेकर के जाते हैं। पहले कोई भी कभी किसी का भी ट्रांसफर होता है तो सब एक साथ उठा करके नहीं ले जाता, पहले वो खुद जाते हैं, 5, 7, 10 दिन वहां जा करके रहते हैं, कहाँ कैसा ऑफिस है कैसा कार्यालय है वो देखते हैं, खुद अपना वहां रह करके फिर उसके बाद पूरे परिवार को लेकर के जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मरणांतिक समुद्गात में भी जिस जीव को अगली पर्याय प्राप्त होनी है उसको बहुत इच्छा होती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना, वो देख करके स्पर्श करके वो जीव वहां से लौट करके आता है। इसको बोलते हैं मरणांतिक समुद्गात, है ना। आगे जहां मरण नहीं, अब यह मरणांतिक समुद्गात किनको होता है और किनको नहीं होता है? अगर ऐसा प्रश्न हो कि मरणांतिक समुद्गात किनको होता है और किनको नहीं होता, तो मोटे मोटे रूप में इतना समझ सकते हैं कि जहां मरण नहीं वहां मरणांतिक समुद्गात भी नहीं। मरण का नहीं होता सब ऐसा, तो हम गुण स्थानों की अपेक्षा से चर्चा करके बता सकते हैं कि जैसे तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, है ना। सम्यक मिथ्यात्व नाम का जो तीसरा गुण स्थान है, जब जीव के परिणाम ऐसे होते हैं मिले जुले परिणाम कि ये भी सही है और ये भी सही है ना, जब जहां सम्यक्त्व और मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होने की वजह से सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भी श्रद्धान होता है और अन्य खोटे देवी देवताओं के प्रति भी श्रद्धान रूप परिणाम होते हैं, अर्थात मिले जुले मिक्स परिणाम होते हैं। ऐसी स्थिति में कभी मरण नहीं होता, अथवा ये कहो कि मरण करने से पहले वो अपना एक दृढ़ निश्चय कर लेता है, उसके बाद उसका मरण होता है। तो जब ऐसी ऊहापोह स्थिति होती है तब मरण नहीं होता है। ऐसे में जब मरण नहीं तो मरणांतिक समुद्गात भी नहीं होता। तो तीसरे गुण स्थान में मरणांतिक समुद्गात नहीं होता। उसके बाद जीव जब क्षपक श्रेणी चढ़ता है, क्षपक श्रेणी दो प्रकार की श्रेणी होती है, एक उपशम श्रेणी और एक क्षपक श्रेणी। क्षपक श्रेणी का मतलब जब 8वां 9वां 10वां 12वां ये गुण स्थान जब चढ़ता है जीव, क्षपक श्रेणी वाला जीव, उस दौरान मरण नहीं होता और उस दौरान यह जीव मरणांतिक समुद्गात भी नहीं कर सकता। उपशम श्रेणी में, उपशम श्रेणी चढ़ते हुए अपूर्व करण गुण स्थान के प्रथम भाग में, अच्छा उपशम श्रेणी चढ़ते हुए मरण हो सकता है ना, 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में मरण हो सकता है, लेकिन उपशम श्रेणी चढ़ते हुए अपूर्वकरण, है ना, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और 3 प्रकार के करण होते हैं। उनमें अपूर्वकरण नाम का जो गुण स्थान होता है ना, 8वां गुण स्थान, अपूर्व करण जो उपशम श्रेणी चढ़ते हुए सबसे पहली स्थिति बनती है, उसके प्रथम भाग में अपूर्व करण नाम का जो पहला गुण 8वां गुण स्थान है, उस समय उसके प्रथम भाग में, एक तरह से उसके प्रथम भाग में मरण नहीं होता है और उस कारण से उस जीव को मरणांतिक समुद्गात भी वहां नहीं होता। तो मोटे मोटे रूप में हमने आपको यहाँ 3 अवस्थाएं बताई। एक तो तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता इसलिए मरणांतिक समुद्गात नहीं होता। क्षपक श्रेणी चढ़ते समय 8, 9, 10, 12 इन गुण स्थानों में भी मरणांतिक समुद्गात नहीं होता।
और उपशम श्रेणी में 8वें में नहीं होता, 9, 10, 11 में स्मरण संभव है। इसलिए 8वें के भी प्रथम भाग में, है ना, 8वें के भी प्रथम भाग में जहां मरण नहीं होता है, ऐसी स्थिति में वहां पर मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। तेजस समुद्घात, अब हम समझते हैं तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात क्या होता है? संयमी महामुनि के, समझना, संयमी महामुनि के विशिष्ट दया उत्पन्न होने पर अथवा तीव्र क्रोध उत्पन्न होने पर उनके दाएं अथवा बाएं कंधे से तेजस शरीर का एक पुतला निकलता है। उसके साथ आत्म प्रदेश, तेजस शरीर का जो पुतला निकलता है उसके साथ आत्म प्रदेश भी निकल करके बाहर हो गए। तो आत्म प्रदेश जो निकल रहे हैं मूल शरीर को छोड़े बिना, ये जरूर ध्यान रखना, मूल शरीर को छोड़े बिना तेजस पुतला जो निकलता है उसके साथ जो आत्म प्रदेश निकलते हैं उसी को ही हम तेजस समुद्घात कहते हैं। शरीर कितने प्रकार के होते हैं उस दौरान अपन ने पढ़ा था। तेजस शरीर, तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है। पहले एक निस्सरणात्मक और एक अनिस्सरणात्मक। है ना, हमारा कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर के साथ 2 शरीर और हैं, कार्बन शरीर और तेजस शरीर। कार्बन शरीर का मतलब होता है कर्मों का पुंज, और तेजस शरीर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक अनिस्सरणात्मक और एक निस्सरणात्मक तेजस शरीर। तो अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर क्या होता है? जो हमारे शरीर में रह करके शरीर को कांति देने का काम, है ना, और पाचन आदि का काम करता है, वो अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर करता है। फिलहाल हम उस अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं निस्सरणात्मक तेजस शरीर। जो तेजस शरीर निकलता है उसको हम बोलते हैं निस्सरणात्मक। जब निकलता है तो उसके साथ आत्म प्रदेश भी निकलते हैं, तो उसके साथ जो आत्म प्रदेश को निकलना होता है उसी को ही हम तेजस समुद्घात कहते हैं। बस वही बात। ये कब होता है स्थिति, है ना? तो या तो बहुत ज्यादा दया हो, है ना, करुणा भरी हो लोगों के प्रति, या बहुत तेज गुस्सा हो, क्रोध हो, कषाय हो, ऐसी स्थिति में, है ना, ये तेजस समुद्घात होता है। तेजस समुद्घात जो निस्सरणात्मक होता है वह 2 प्रकार का होता है, शुभ तेजस समुद्घात और अशुभ तेजस समुद्घात। शुभ तेजस समुद्घात क्या होता है ना, तो जगत को रोग, दुर्भिक्ष आदि से दुखित देख करके जिनको दया उत्पन्न हुई है, ऐसे महामुनि के मूल शरीर को न छोड़ करके, है ना, जिनको बहुत, पहले तो निकलता किस कंडीशन में है, जिनको बहुत संसार के जीवों के प्रति जब बहुत महामारी फैल जाए, है ना, बहुत भयंकर बीमारियां फैल जाती हैं, लोग मर रहे हैं, हजारों की संख्याओं में मर रहे हैं। जैसे अभी अपन ने बहुत बड़ा एक विकराल रूप कोरोना का देखा था, जिसमें शमशान घाट भी कम पड़ गए थे, है ना। ऐसी स्थिति में, ऐसी विकराल स्थिति हो, ऐसी स्थिति में कभी मुनिराजों के अंदर बहुत दया भर जाए, बहुत अत्यंत करुणा आ जाए, तो अत्यंत दया उत्पन्न होने के कारण महामुनि के मूल शरीर को न छोड़ करके दाहिने कंधे से एक सौम्य आकार वाला सफेद रंग का एक पुतला निकलता है, दाहिने कंधे से पुतला निकलता है, जो कि 12 योजन, है ना, 12 योजन में फैले दुर्भिक्ष हो चाहे रोग हो, उन सबको दूर करके वापस आ जाता है ना। एक चमत्कार होता है, लोगों को सबको दिखने में नहीं आता है, समझ में नहीं आता, लेकिन एक चमत्कार होता है कि ये क्या हुआ, है ना, इनके यहाँ होने पर, है ना, मतलब एक मुनिराज के यहाँ पर होने पर आसपास कोई भी बीमारी नहीं, सब खत्म हो गए, सब चले गए, आखिर ये कैसे हुआ। तो ऐसा एक चमत्कार दिखता है लोगों को, लेकिन वो होता है एक मुनिराज की अखंड तपस्या की वजह से, है ना। लोग तो देखते ही रह जाते, समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया, लेकिन एक अच्छे तपस्वी मुनिराज के, है ना, अत्यंत करुणा होती है। तेजस पुतला निकलने का भाव उनका भी नहीं होता है, लेकिन वो कितने जीव मरण को प्राप्त हो रहे हो, बहुत अनर्थ हो रहा है, इस तरह का परिणाम उनके होता है। ऐसे में
जो शुभ तेजस पुतला निकलता है, निकल करके उस सब स्थान में से सब रोग को दूर करके और वापस उन मुनिराज के अंतर मुहूर्त के अंदर, है ना, अंतर मुहूर्त के अंदर ही जा करके और सब वापस लौट करके आ जाता है। ये शुभ तेजस होता है। और अब अशुभ तेजस जो होता है वो कैसा होता है? मुनिराज के ही होता है, अत्यंत तपस्वी मुनिराज होते हैं, लेकिन ऐसा क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसा क्रोध उत्पन्न होता है कि क्रोध के कारण निकलता है। देखो क्या हम पंक्ति को पढ़ते हैं, तपोनिधान महामुनि के क्रोध उत्पन्न होने पर मन में विचार की हुई विरुद्ध वस्तु को, है ना, जिसके प्रति, है ना, क्रोध हुआ है, या जैसे हमने देखा था कि द्वारका नगरी भस्म हो गई थी, है ना, तो द्वारका नगरी जैसे पर्टिकुलर जिसके प्रति, है ना, जिसके प्रति गुस्सा हुआ हो, जिसके प्रति क्रोध का भाव हो, ऐसी स्थिति में जिसके विरुद्ध हो उसको भस्म करके आता है और फिर वो वापस उस संयमी मुनिराज को भी भस्म कर देता है। जिसके मतलब ये अशुभ तेजस में और शुभ तेजस में यही अंतर है विशेष रूप से, और भी आगे हम अंतर देखेंगे इनमें किन किन में क्या अंतर है। तो संयमी मुनि को भस्म करके नष्ट हो जाता है। तपो निधान महामुनि के क्रोध उत्पन्न होने पर मन में विचार की हुई विरुद्ध वस्तु को भस्म करके उसको भी भस्म करके आ जाता है, और फिर उसी मुनि संयमी मुनिराज को भी भस्म करके नष्ट हो जाता है। ये मुनिराज के बाएं कंधे से निकलता है ना, बाएं कंधे से। और सिंदूर बिल्कुल लाल होता है, सिंदूर के जैसा लाल रंग का होता है, बिलाव के आकार का होता है, बिल्ली जैसा होता है, और ये भी 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा होता है। ऐसा जाता है, उस स्थान को नष्ट करता है और आकर के स्वयं मुनिराज को भी नष्ट कर देता है। ऐसा समुद्घात होता है, वो अशुभ तेजस समुद्घात होता है। किनके होता है? चाहे वो शुभ तेजस हो चाहे अशुभ तेजस हो, ये दोनों ही छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के ही होता है। इनके साथ, है ना, इनके साथ मतलब जिन छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के शुभ अथवा अशुभ तेजस समुद्घात होता है, उनको उपशम सम्यक दर्शन अथवा आहारक मिश्र अथवा परिहार विशुद्धि संयम नहीं होता है, तथा गुरु उपदेश के अनुसार यह, है ना, जैसे मतलब महाराज जी कहें या आचार्य श्री के अनुसार यह भी कहा जाता है कि पुरुष वेद वाले को ही शुभ और अशुभ तेजस। कई ऐसे भी जीव होते हैं जो भाव से स्त्री वेद है, द्रव्य से पुरुष वेद है, द्रव्य से पुरुष वेद और भाव से स्त्री वेद है। ऐसे जीवों के शुभ और अशुभ तेजस नहीं निकलते। शुभ और अशुभ तेजस पुतला निकलने के लिए या शुभ अशुभ तेजस समुद्घात होने के लिए भाव से भी पुरुष वेद होना जरूरी है। तो ऐसे भाव से भी जो पुरुष वेद होते हैं, ऐसे द्रव्य से तो पुरुष वेद है ही, भाव से भी जो पुरुष वेद है, ऐसे छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के ये शुभ और अशुभ तेजस नाम का समुद्घात होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? तो मोटे मोटे रूप में हम समझ सकते हैं। अशुभ तेजस जो होता है उसका वर्ण सिंदूर के समान लाल होता है, तो शुभ का सफेद होता है। शक्ति देखें तो अशुभ तेजस में 12 योजन तक सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन शुभ तेजस जो होता है वो 12 योजन तक जितना भी दुर्भिक्ष है, रोग है, इन सब को नष्ट और समाप्त करके आता है। उत्पत्ति कहाँ कैसे होती है? छठे गुण स्थानवर्ती को तो होती है, लेकिन अशुभ तेजस जो होता है वो बाइने कंधे से, लेफ्ट कंधे से होता है, और शुभ तेजस जो होता है वो दाहिने कंधे से निकलता है ना। और इसको इच्छित क्षेत्र प्रमाण अथवा 12 योजन तक फैलता है, विसर्पण, है ना। और शुभ तेजस जो है वो अप्रशस्तवत, है ना, इसी की तरह जैसे अशुभ की तरह ही ये भी विसर्पण का मतलब ये कितना फैलता है? तो 12 योजन प्रमाण फैलता है। जितना अशुभ फैलता है उतना शुभ भी फैलता है, इसलिए अप्रशस्तवत लिखा है यहां पर। निमित्त क्या होता है? तो अशुभ तेजस समुद्घात के लिए प्राणियों के प्रति गुस्सा, है ना, प्राणियों के प्रति कषाय इत्यादि के भाव होते हैं। इस निमित्त को पाकर के छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को अशुभ तेजस निकलता है। लेकिन शुभ होता है वो प्राणियों के प्रति खूब अनुकंपा, है ना, दया के परिणाम होते हैं। आकार कैसा होता है? ये अशुभ तेजस होता है वो बिलाव के आकार का होता है, और शुभ तेजस होता है वो एक सौम्य आकार का होता है। ठीक हो गया? आइए अब हम छठा समझते हैं, आहारक समुद्घात, है ना। ये सब अपन ने पहले भी पढ़ा है,
तेजस शरीर, आहारक शरीर, इसके अंतर्गत विस्तार से समझा था। आहारक समुद्घात भी इसी से रिलेटेड है। किसको होता है? पहली बात, आहारक रिद्धि वाले मुनि को जब तत्व संबंधी तीव्र जिज्ञासा होती है, आहारक शरीर निकलना ही आहारक समुद्घात है ना। आहारक शरीर जो होता है वो देखा है अपन ने, मूल शरीर को छोड़े बिना आहारक शरीर जो निकलता है। पहली बात, होता किसको है? छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को। आहारक समुद्घात छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को होता है, एक बात। दूसरा, कब? छठे गुण स्थानवर्ती के भी कब? तो उनको तत्व संबंधी मतलब बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि ये क्या है, आखिर ये कैसे हुआ, अभी तक समझ में नहीं आया, काश अगर कोई ऐसा होता जिससे कि मैं अपनी बात को पूछता और समाधान प्राप्त होता। तो ऐसी तीव्र इच्छा जिन आहारक रिद्धि वाले मुनिराज को होती है, तत्व संबंधी तीव्र जिज्ञासा होती है, तब उस जिज्ञासा के समाधान के लिए उनके मस्तक से एक हाथ ऊंचा सफेद रंग का पुतला निकलता है, जो केवली या श्रुति केवली के पाद मूल में जाकर के विनय से पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर मूल शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। यह होता है आहारक समुद्घात, मतलब आहारक शरीर का निकल करके वापस आना, इसी को ही हम आहारक समुद्घात कहते हैं। दो प्रयोजन हो सकते हैं इसके, आहारक शरीर के निकलने के दो प्रयोजन हो सकते हैं, या तो तीव्र जिज्ञासा है ना, किसी बात को, किसी तत्व को जानने की तीव्र जिज्ञासा, या फिर तीर्थ वंदना। तीर्थ वंदना के भाव से भी यह आहारक शरीर बाहर निकलता है, आहारक समुद्घात यह जीव करता है। यह समुद्घात भाव पुरुष वेद वाले प्रमत्त संयत नामक छठे गुण स्थानवर्ती मुनि को ही होता है। जैसे अभी हमने देखा कि ये भी केवल छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज जो होते हैं उन्हीं को ही ये आहारक समुद्घात होता है। और इसके साथ वही बात जो अभी अपन ने देखी थी कि उपशम सम्यक दर्शन, मनः पर्यय ज्ञान एवं परिहार विशुद्धि संयम का निषेध है। अर्थात छठे गुण स्थानवर्ती वे मुनिराज जिनको अभी औपशमिक सम्यक दर्शन है उनको नहीं हो सकता, मनः पर्यय ज्ञान जिनको है उनको भी नहीं होता, और परिहार विशुद्धि संयम जिनके होता है उनके भी यह आहारक समुद्घात अथवा आहारक शरीर नहीं होता। अब है अंतिम केवली समुद्घात। केवली समुद्घात किसे कहते हैं इसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। जब केवली भगवान की आयु, लास्ट अंतिम समुद्घात है, अच्छे से समझे इसको। केवली समुद्घात किसे कहते हैं? जब केवली भगवान की आयु अंतर्मुहूर्त शेष रह जाती है। कितनी? अंतर्मुहूर्त शेष रह जाती है, एवं शेष 3 अघात्या कर्मों की स्थिति अधिक हो जाती है। अघात्या कर्म कुल 4 होते हैं। कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र 4 अघात्या कर्म है, जिसमें आयु अंतर्मुहूर्त शेष बच गई, लेकिन बाकी 3 है ना अघात्या कर्म कौन कौन से? वेदनीय, गोत्र और नाम। इन 3 अघात्या कर्मों की स्थिति अधिक हो गई और आयु कर्म की स्थिति कम रह गई। आयु कर्म की स्थिति कम और शेष 3 अघात्या कर्मों की स्थिति अनुभाग जो है वो ज्यादा हो, ऐसी स्थिति में आयु कर्म के बराबर, ये कैसे बराबर किया जा सकता है? तो अब उसको बराबर करने के लिए आत्म प्रदेश का दंड, कपाट और प्रतर और लोक पुराण के माध्यम से आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, उसे हम केवली समुद्घात कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे धोती दुपट्टा होते हैं, है ना। अगर मुझे 6:30 बजे अभिषेक करने जाना है, 6:30 बजे अभिषेक करने जाना है, और मेरी नींद मान लीजिए 5:30 बजे खुली, तो मैं कैसे धोती दुपट्टे सुखाऊंगा? पूरे फैला दूंगा और 1-2 बार उसको वॉशिंग मशीन में डाल करके ड्राई भी कर दूंगा, और फिर उसको ऐसे ऐसे करके पूरे फैला करके डालूंगा, तो वो धोती दुपट्टे उस 1 घंटे में भी सूख जाएंगे। समय 1 घंटा था और पानी इतना ज्यादा था कि संभव नहीं था कि वो सूख सके। ठीक उसी तरह केवली, जिनको केवल ज्ञान होने वाला है, केवली भगवान है ना, केवल ज्ञान हो चुका है, केवली भगवान है स्वयं, उनके अंतर मुहूर्त में अब 4 अघात्य कर्मों का नाश करना है। तो ऐसी स्थिति में आयु तो कम बची है और कर्म ज्यादा है, तो वो क्या करते? अपने आत्म प्रदेश को फैला देते। कहां फैला देते? पूरे 3 लोक में फैला देते। फैलाने का तरीका क्या है? तो ये 4 दंड है ना, दंड की तरह का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर,
ये मान लीजिए ये मध्यलोक है और मध्यलोक में यहाँ विराजमान मुनिराज है। तो सबसे पहले दंड, तो वो अपने आत्मा प्रदेश को बिल्कुल डंडे के समान पूरी त्रस नाड़ी में फैलाएंगे, है ना, डंडे के समान बिल्कुल। फिर उसके बाद कपाट, कपाट का मतलब पूरे त्रस नाड़ी में, है ना, यहां तो डंडे के समान ही रहा, जैसे ये पेपर है तो ये मान लीजिए त्रस नाड़ी है और ये डंडे के समान बिल्कुल ऐसे कैसे पूरे त्रस नाड़ी प्रमाण, और कपाट के समान का मतलब पूरी त्रस नाड़ी में फुल त्रस नाड़ी के प्रमाण अपने आत्म प्रदेश को करता है। फिर उसके बाद आता है प्रतर। प्रतर का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं लास्ट में 3 वात वलय, उसके अलावा ये जो जितना भी यहाँ पर लाइट कलर है वहां तक आत्म प्रदेशों को फैलाना प्रतर होता है। और लोक पूर्ण में वात वलयों तक भी अपने आत्म प्रदेश को यह जीव फैला देता है, जिससे कि उसकी स्थिति अनुभाग कम हो जाता है। ये केवली समुद्घात होता है। अपन ने सबसे पहले समुद्घात की जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें अपन ने यही पढ़ा था, स्थिति और अनुभाग को, है ना, कर्मों की स्थिति और अनुभाग को नाश करने के लिए समुद्घात किया जाता, वो इस अपेक्षा से समुद्घात जानना चाहिए। अब एक एक समझ लें इसमें आए हुए शब्द। दंड समुद्घात, समुद्घात क्या होता है? संयोग केवली होता किसको है? 13वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को। ठीक, संयोग केवली यदि आसीन हो तो शरीर से तिगुने विस्तार फैलते हैं, और खड्गासन में स्थित हो तो शरीर विस्तार चौड़े, है ना, शरीर विस्तार चौड़े आत्म प्रदेश निकलते हैं। ठीक है, मतलब शरीर जितना खड़े हैं तो शरीर जितना चौड़ा है, शरीर विस्तार चौड़े आत्म प्रदेश निकलते हैं। और अगर आसीन है, बैठे हुए हैं, तो शरीर के 3 गुणे प्रमाण, है ना, शरीर के 3 गुणे प्रमाण यह आत्म प्रदेश निकलते हैं। और ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, है ना, वात वलयों के प्रमाण से कम, वात वलय उसमें नहीं लेना है, उससे कम 14 राजू लंबे फैल जाते हैं। अर्थात मैंने अभी आपको बताया ना कि एक डंडे के समान पूरे आत्म प्रदेश फैले हैं, डंडे के समान, इसलिए उसको बोलते हैं दंड समुद्घात। उसके बाद आता है कपाट समुद्घात। कपाट क्या होता है? किवाड़। किवाड़ कैसे होता है? ऐसे खुल जाता है। ठीक उसी तरह आत्म प्रदेश अभी पूरे त्रस नाड़ी में डंडे के समान थे, और अब ये ऐसे प्रतर, है ना, कपाट, कपाट की तरह पूरे त्रस नाड़ी में एक राजू चौड़ी जो त्रस नाड़ी है उस पूरे में वे फैल जाए। कपाट का अर्थ दरवाजा है, जैसे दरवाजा का आजू बाजू खुलता है वैसे ही इसमें आत्म प्रदेश आजू बाजू में फैल जाते हैं। यदि केवली भगवान पूर्वाभिमुख हो तो ऊपर, मध्य में और नीचे सर्वत्र वात वलय को छोड़कर 7-7 राजू प्रमाण आत्म प्रदेश फैलते हैं। और यदि भगवान उत्तराभिमुख हो तो वात वलयों को छोड़कर सब ऊपर तो 1 राजू, ब्रह्मलोक में 5 राजू और मध्य में 1 राजू व नीचे 7 राजू प्रमाण चौड़े हो जाते हैं। इस तरह से कपाट में पूरे जितने यहाँ पर प्रमाण है उतने प्रमाण यह खुल जाते हैं। प्रतर समुद्घात में, इस समुद्घात में सामने व पीछे जितना क्षेत्र शेष बचा था उस वात वलयों में, है ना, ये संपूर्ण वात वलयों में यह जीव अपने आत्म प्रदेशों को फैला देता है प्रतर में। और उसके बाद लोक पूर्ण में इस समुद्घात में आत्म प्रदेश वात वलय के क्षेत्र में भी फैल जाता है, अर्थात संपूर्ण लोक में फैल जाता है। ठीक है, केवली समुद्घात के वापस आने का क्रम क्या है? तो वापस आने का भी क्रम क्या है? लोक पूर्ण में फैला, अब अपने वापस समेटता है, वापस वो प्रवेश करता। तो प्रवेश कैसे करता है? लोक गया कैसे था? दंड, है ना, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण। अब वापस भी आएगा तो कैसे आएगा? वापस लोक पूर्ण के बाद वापस प्रतर में, है ना, प्रतर में, प्रतर से वापस कपाट में, कपाट से वापस दंड में और दंड से वापस मूल शरीर में। इस तरह से वापस आने का मतलब जिस रास्ते जैसे जाता है जीव, दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूर्ण, वापस भी लोक पूर्ण से वापस प्रतर, कपाट, दंड और मूल शरीर, इस तरह से प्रवेश करता है। कितना समय लगता है? तो केवली समुद्घात में 8 समय लगते हैं। ये जैसे 8 कंडीशन बताए ना अपन ने, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण, एक एक समय में एक एक समुद्घात को वो कर लेता है।
और शेष सभी समुद्घातों में असंख्यात समय बोले या फिर अंतर मुहूर्त कहें, वो जितने भी है ना 6 समुद्घातों के लिए अंतर मुहूर्त का समय होता है, लेकिन केवली समुद्घात के लिए 8 समय में ही यह समुद्घात हो जाता है। 8 समय में कैसे होता है? पहले समय दंड में 1 समय, कपाट में 1 समय, प्रतर में 1 समय, लोक पूरण में 1 समय। इसके बाद वापस होते समय प्रतर में 1 समय, कपाट में 1 समय, दंड में 1 समय और मूल शरीर में प्रवेश करते 1 समय। इस तरह से 8 समयों में यह केवली समुद्घात होता है। इसमें योग कौन सा होता है? क्योंकि संयोग केवली है ये, तो योग कौन सा होता है? तो दंड में औदारिक काय योग होता है, कपाट में औदारिक मिश्र काय योग होता है और प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात में कार्मण काय योग। बस उस समय शरीर भी नहीं, मतलब केवल कार्मण काय योग उनके पास होता है। फिर वापस आते समय प्रतर में कार्मण का योग, वापस कपाट में आते समय औदारिक मिश्र का योग हो जाता है, दंड में औदारिक का योग होता है। क्या सभी केवली को समुद्घात होता है? क्या सभी केवली समुद्घात करते हैं? तो इसके लिए कहा जाता है मोक्ष जाने वाले सभी जीवों के केवली समुद्घात नहीं होता, किंतु जिन केवलियों के आयु कर्म के अलावा शेष 3 कर्मों की स्थिति और अनुभाग आयु कर्म से अधिक होती हो, उन केवलियों के 3 कर्मों की स्थिति और अनुभाग आयु कर्म के बराबर करने के लिए ही होता है। जरूरी नहीं कि जितने भी केवली बन रहे हैं उन सभी केवलियों को, है ना, जितने भी केवली हैं जब वो अघात्य कर्मों का नाश करें उन सब के केवली समुद्घात हो, जरूरी नहीं। पहली बात, केवली समुद्घात केवलियों को होता है, लेकिन जितने भी केवली हैं उन सबको समुद्घात हो जरूरी नहीं। इसके लिए कंडीशन है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि आयु तो कम, अघात्य कर्मों की स्थिति अनुभाग ज्यादा हो, ऐसी कंडीशन हो, तभी यह केवली समुद्घात होता है। यह समुद्घात किस दिशा में होता है? तो इसके लिए 2 बातें आती हैं। आहारक और मारणांतिक समुद्घात में तो आत्म प्रदेश एक ही दिशा में गमन करते हैं, लेकिन शेष 5 समुद्घात के लिए कहा जाता है कि 10 दिशाओं में गमन कर सकते हैं। किस गति में कौन सा समुद्घात होता है? देखिए, किस गति में कौन सा समुद्घात होता है इसके बारे में भी हम यहां पर समझ लेते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति। ध्यान से सुनना, नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति में वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात, ये चारों होते हैं। हाँ, राजवार्तिककार ने ही विक्रिया समुद्घात तिर्यंचों में माना है और आचार्य कहते हैं कि नहीं, वेदना, कषाय और मारणांतिक समुद्घात ही तिर्यंच में होता है, लेकिन राजवार्तिककार कहते हैं कि नहीं, तिर्यंचों में भी विक्रिया समुद्घात हो सकता है। ठीक है ना, वो शरीर की विक्रिया की अपेक्षा से हो सकता है, पर अगर हम ये कहें कि छठे गुण स्थानवर्ती को ही होगा तो फिर ये संभव नहीं है। पर यहाँ तो गुणस्थान की तो बात ही नहीं है, छठे गुणस्थान की तो, क्योंकि वेदना विक्रिया समुद्घात तो सबके हो सकता है। अभी किस गुण स्थान में होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, पर यह बात समझना, नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति में 4 समुद्घात होते हैं। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात। 3 समुद्घात बच गए। कौन कौन से? है ना, 1, 2, 3 और 4 ही हुए। 3 समुद्घात कौन कौन से रह गए जो इनके नहीं होते हैं? तो एक तो है आहारक समुद्घात, एक तेजस समुद्घात, है ना, क्योंकि आहारक समुद्घात भी छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को होता है, तेजस समुद्घात भी छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को होता है, और एक केवली समुद्घात जो कि केवल केवलियों को होता है, 13वें गुण स्थान में ही होता है। इसके अलावा जितने भी समुद्घात हैं, चारों समुद्घात मतलब शेष बचे चारों समुद्घात नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति में होते हैं। मनुष्य गति में सब संभव है, क्योंकि मनुष्य गति में केवली तक बनने का भी सामर्थ्य, केवली भी मनुष्य गति वाले होते हैं, तो उनके सभी संभव है। अब अंतिम में गुणस्थानों को देख लेते हैं, कौन सा समुद्घात कौन से गुणस्थानों में होता है। कषाय, वेदना और वैक्रिक समुद्घात 1 से 6 गुणस्थान तक होता है। कषाय, वेदना और वैक्रिक समुद्घात कषायों की तीव्रता, वेदना की तीव्रता
और वैक्रिक समुद्गात, है ना, ये 1 से 6 गुण स्थानवर्ती जीवों के होता है। लेकिन मारणांतिक समुद्गात जो है वो 1 से 11 गुण स्थानों, है ना, 11 गुण स्थान तक हो सकता है। जहां जहां हमने बताया कि जिन गुण स्थानों में जैसे क्षपक श्रेणी वालों के, है ना, और या फिर उपशम श्रेणी के 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में जो बताया उसको छोड़ करके मारणांतिक समुद्गात के मोटे मोटे रूप में पहले गुण स्थान से 11वें गुण स्थानवर्ती जीवों के मारणांतिक समुद्गात हो सकता है। लेकिन वैक्रिक समुद्गात, वेदना समुद्गात, कषाय समुद्गात छठे गुण स्थान से ऊपर वालों को नहीं होता, क्योंकि छठे गुण स्थान से ऊपर न तो कषाय है, न इतनी वेदना है ना, और न ही विक्रिया आदि हो सकती है, या विक्रिया आदि करने रूप मुनिराज के परिणाम होते, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इनमें 1 से 6 गुण स्थान, मारणांतिक में 1 से 11। आहारक और तेजस समुद्गात अपन ने पढ़ा था अभी, छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के होता है, और केवली समुद्गात 13वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के अंतिम अंतर मुहूर्त में ही होता है ना, 13वें गुण स्थान के भी अंतिम अंतर मुहूर्त में ही यह होता है। बस आज इतना ही हमने इस समुद्गात के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। इन सब को जानते हुए हमें यही परिणाम करना है कि आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़ करके भी बाहर जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये शुभ रूप भी परिणामों में जा सकते हैं, अशुभ रूप भी जा सकते हैं। कर्मों की स्थिति और अनुभाव को कम करने के लिए भी आत्मा प्रदेश शरीर से निकल करके बाहर जाते हैं। आज हम इन सब चीजों को जान करके, समुद्घात को जान करके, द्वादशांग जिनवाणी में आने वाले एक महत्वपूर्ण विषय को आज हमने जाना समझा। बस इतना ही। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।